नमस्ते, आप देख रहे हैं आपकी बात न्यूज। ये है 2 जून 2025 का ताजा बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले एक बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि 10 मई का सीज फायर समझौता द्विपक्षीय था और भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज किया, जिसमें उन्होंने इसे अपनी मध्यस्थता बताया। भारतीय सांसदों का एक दल, जिसमें शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और एनसीपी की सुप्रिया सुले शामिल हैं, दोहा और अन्य देशों में आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को मजबूती से रख रहा है। ममता बनर्जी की बिहार में रैली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार के किशनगंज में एक रैली की। उन्होंने एनडीए पर बिहार में सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच एक मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने बिहार चुनाव के लिए गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा की, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। प्रशांत किशोर की नई रणनीति। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव के लिए नई रणनीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के युवाओं और किसानों के मुद्दों पर ध्यान देगी और किसी भी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। दिल्ली में जल भराव से हालात खराब। दिल्ली में लगातार बारिश से जल भराव की स्थिति और खराब हो गई है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। नगर निगम ने जल निकासी के लिए अतिरिक्त पंप लगाए हैं। यूपी में बाढ़ की स्थिति स्थिर। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब स्थिर हो रही है। प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाई है और प्रभावित लोगों को अस्थायी आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर। सीडीएस चौहान बोले, भारत ने आतंक के खिलाफ नई लाल रेखा खींची। उम्मीद है दुश्मन सीखेगा सबक। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के खिलाफ एक नई लाल रेखा खींची है। भारत ने पाकिस्तान पर इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ने का आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तान पर इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार दोनों देशों के बीच मई में हुए सीज फायर के बाद भी यह संधि खतरे में है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मानी हवाई नुकसान की बात। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में कहा कि मई में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारत को हवाई नुकसान हुआ, लेकिन बाद में रणनीति बदलकर सफलता मिली। भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज किया। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पाक संघर्ष को व्यापार के जरिए सुलझाया गया। भारत का कहना है कि यह सैन्य वार्ता से हुआ। भारत की आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक पहल। शशि थरूर की अगुवाई में एक भारतीय संसदीय दल 3 जून को वॉशिंगटन डीसी पहुंचेगा। यह दल आतंकवाद विरोधी नीति को मजबूत करने के लिए वैश्विक समर्थन जुटाएगा। पाकिस्तान ने की जिम्मेदार छवि बनाने की कोशिश। पाकिस्तान ने भारत के साथ सैन्य टकराव के बाद अब कूटनीतिक रणनीति अपनाई है। अल जजीरा के अनुसार शहबाज शरीफ वैश्विक मंचों पर जिम्मेदार छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई का भारत को समर्थन। यूएई ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में समर्थन दिया है। यूएई के एक सांसद ने आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताया। शशि थरूर का पाकिस्तान को चेतावनी। शशि थरूर ने गुयाना में कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर हमला किया तो उसे और बुरा जवाब मिलेगा। भारत ने की चीन पर छद्म युद्ध की बात। भारत ने चीन पर पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा देकर छद्म युद्ध करने का आरोप लगाया। अफ्रीकी देश अल्जीरिया पहुंचा भारतीय शिष्टमंडल। कई देशों के सफल दौरे के बाद भाजपा के वरिष्ठ सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत के कूटनीतिक अभियान के तहत उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया पहुंचा है। इस देश में भी पांडा और अन्य सांसदों समेत पूर्व राजनयिकों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को मजबूती से सामने रखा। भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.4%। चौथी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहा, लेकिन पूरे साल के लिए यह 6.5% रहा। टीवीएस मोटर और ओआर कैब्स की साझेदारी। टीवीएस मोटर ने ओआर कैब्स के साथ समझौता किया, जिसमें 2025-26 में 500 टीवीएस किंग ईवी मैक्स की आपूर्ति होगी। मालाबार में हाईवे ढहा, ठेकेदार पर प्रतिबंध। केरल के मालाबार में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 का हिस्सा ढह गया।
केंद्र ने ठेकेदार को भविष्य के टेंडर से प्रतिबंधित कर दिया। अयोध्या में भरत पथ। अयोध्या में 900 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबा भरत पथ बनेगा, जो तीर्थ यात्रा को आसान बनाएगा। थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड 2025। हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में मिस वर्ल्ड 2025 का समापन हुआ। थाईलैंड की 21 साल की मॉडल सुचाता ने यह खिताब अपने नाम किया। वहीं भारत की नंदिनी गुप्ता प्रतियोगिता के टॉप 8 में जगह नहीं बना पाई। मुंबई इंडियंस को हराकर आईपीएल फाइनल में पहुंची पंजाब किंग्स। पहले खिताब के लिए आरसीबी से होगी भिड़ंत। आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर 11 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। पंजाब किंग्स कल मंगलवार को फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी और दोनों टीमों की नजरें अपने पहले आईपीएल खिताब पर होंगी। कर्नाटक में प्री मानसून बारिश ने तोड़ा एक 125 साल का रिकॉर्ड। 60 दिनों में 71 लोगों की मौत। जी एडवांस्ड 2025 परिणाम और उत्तर कुंजी आज। अब एक खबर लाखों छात्रों के लिए। जी एडवांस्ड 2025 का परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी आज 2 जून को जारी होने वाली है। यह परिणाम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भविष्य बनाने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। जो छात्र आईआईटीज में दाखिला चाहते हैं, उनके लिए यह दिन निर्णायक है। अब मौसम की बात। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साउथ वेस्ट मानसून ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को कवर कर लिया है। मुंबई और पुणे में आज भारी बारिश की संभावना है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। आज के दिन का इतिहास। 2 जून का दिन इतिहास में खास है। 1953 में आज के दिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। भारत के लिए यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में आज के दिन तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, जो भारत का 19वां राज्य बना। अब कुछ रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि भारत 2025 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थतंत्र बन गया है? द हिंदू के अनुसार आईएमएफ ने अप्रैल 2025 में अनुमान लगाया था कि भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। एक और तथ्य, भारत की पैरालंपियन सुचित्रा परिदा आज पेरिस में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में हिस्सा ले रही है। तो ये था आपकी बात न्यूज का ताजा बुलेटिन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सवाल और राय कमेंट में बताएं। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे, नमस्ते।